अपनी जॉब क्विट करने से लेकर 15,000 करोड़ तक के मालिक बनने तक से शार्क टैंक इन्वेस्टर अनुपम मित्तल ने शादी.com को एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया। जानेंगे इस वीडियो में। शादी.com अभी तक 3.2 करोड़ से ज़्यादा शादी करवा चुका है, बट इस लेवल पे पहुंचने के लिए अनुपम मित्तल को बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। जितना आसान अनुपम मित्तल का सक्सेस शार्क टैंक की सीट पर बैठकर दिखता है, उतना था नहीं। 1997 में स्टार्ट हुई ये इंटरनेट बेस्ड वेडिंग सर्विस टैब लॉन्च हुई थी, जब इंडिया में लोगों के घर कंप्यूटर होना एक लक की बात मानी जाती थी। इंटरनेट तो भूल ही जाओ। फिर भी अपनी जीनियस स्ट्रेटजी से अनुपम मित्तल ने शादी.com को उस लेवल पे पहुंचा दिया जहां शादी.com आज इंडिया के 40% से ज़्यादा मैच मेकिंग मार्केट अकेले संभाल रहा है। 1990s में अनुपम ने अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से MBA किया, जिसके बाद उनकी माइक्रो स्ट्रेटजी नाम की कंपनी में जॉब लग गई और हर साल वो अपनी फैमिली से मिलने इंडिया आते रहते थे। तो इसी तरह 1997 में एक बार वो इंडिया वापस आए तो उनकी मुलाकात एक ट्रेडिशनल मैच मेकर से हुई जो उनके फादर के फ्रेंड भी थे। अनुपम को अनमैरिड देख के उस मैच मेकर ने बहुत ट्राई किया कि किसी तरह अनुपम भी उनके क्लाइंट बन जाएं। अनुपम को अपना क्लाइंट तो नहीं बना पाए, बट इस इंसिडेंट ने अनुपम के दिमाग की बत्ती जला दी। अनुपम को रियलाइज हुआ कि क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जिसकी मदद से लोग घर बैठे पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट कर सकते हैं और अपने लाइफ पार्टनर आसानी से ढूंढ सकते हैं। और यहीं पर हुई शादी.com की लैंडमार्क शुरुआत। अनुपम ने अपनी जॉब क्विट करी और अपना पूरा ध्यान शादी.com को सक्सेसफुल बनाने में लगा दिया। शुरुआत में उन्होंने इसका नाम रखा सगाई.com, बट 2 साल बाद उनको रियलाइज हुआ कि शादी.com वर्ल्ड उनकी कंपनी को बेटर वे से रिप्रेजेंट करता है, इसलिए 1999 में उन्होंने उसका नाम शादी.com रख दिया। हैरानी की बात तो ये है कि कंपनी के शुरुआत में मैक्सिमम क्लाइंट्स वो इंडियन थे जो इंडिया से बाहर रहते थे, और क्योंकि उस वक्त इंडिया में इंटरनेट इतना बूमिंग लेवल पे नहीं था तो मोस्टली इंडियंस ऑनलाइन जाकर मैरिज पार्टनर ढूंढना इनसिक्योर्ड फील करते थे। बट जैसे जैसे इंडिया में स्मार्टफोन्स और इंटरनेट का हर घर में इंटरेस्ट बढ़ता गया, वैसे वैसे शादी.com का सक्सेस रेट भी बढ़ता गया और 2008 तक शादी.com एशियंस के लिए वर्ल्ड की लीडिंग वेबसाइट बन गई थी और आज 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर्स शादी.com पे रजिस्टर्ड हैं। बट इतने बड़े सक्सेस के पीछे सिर्फ इंडिया में इंटरनेट आने के हाथ नहीं था। एक्चुअल राज था अनुपम की अमेजिंग स्ट्रेटजी का, जो आज भी इनके कंपटीटर्स को हराने में काम आ रही है। समझते हैं उनकी यूनिक स्ट्रेटजी के बारे में। फर्स्ट, हायरिंग राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज। हर कंपनी आज जॉब्स ओपनिंग की न्यूज़ स्प्रेड करके एम्प्लॉयज को हायर कर सकती है, बट अनुपम ने सिर्फ उन लोगों को हायर करने का डिसाइड किया जो कंपनी को सिर्फ कंपनी न समझें, बट अपना एक पार्ट ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली समझें। फॉर एग्जाम्पल, अनुपम ने उन कपल्स को हायर किया जो जॉबलेस थे बट काम करने का जुनून रखते थे, और आज वही सेम कपल बिना किसी टेक बैकग्राउंड के कंपनी की कोडिंग का प्रोसेस संभाल रहे हैं। इनफैक्ट जो इंसान एक वक्त में पियून था, अनुपम ने उनको भी अपनी कंपनी में एक वैल्यूएबल पोजीशन दी ताकि वो भी बाकियों से इनसिक्योर फील ना करें। सेकंड, एडवर्टीजमेंट। अगर आज आप अपने किसी भी प्रोडक्ट या बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो तो यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे जिससे आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग बड़े आराम से कर सकते हो। आप किसी भी पर्टिकुलर एज ग्रुप, लोकेशन, इनकम ग्रुप को आसानी से टारगेट कर सकते हो। बट इमेजिन करो 25 साल पहले का टाइम जब यूट्यूब, इंस्टाग्राम की जगह सिर्फ टेलीविज़न एडवर्टीजमेंट एग्जिस्ट करती थी और इन प्लेटफॉर्म में एक ऐड कैंपेन डालने का मतलब एक कार खरीदने जैसा होता था। इसके बावजूद अनुपम ने अपने प्रोडक्ट पे विश्वास रख के टेलीविज़न एडवर्टीजमेंट में पूरा ध्यान दिया ताकि इंडिया की पॉपुलेशन शादी.com के ट्रेंड को समझ पाए, एक्सेप्ट कर पाए और उसके साथ अडॉप्ट भी कर पाए। और आज कंपनी के 80% क्लाइंट्स इंडिया से हैं और 20% क्लाइंट्स इंडिया के बाहर से। तीसरा, शादी सेंटर्स। कस्टमर्स के माइंड में कंप्लीट ट्रस्ट मेंटेन रखने के लिए कंपनी ने 100 से ज़्यादा शादी सेंटर्स भी क्रिएट किए हैं, जिसकी मदद से यूजर्स फिजिकल सेंटर्स में जाकर मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। इन शादी सेंटर्स से लोगों में एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है जो बाद में शादी.com के क्लाइंट्स बन जाते हैं। चौथा, इंटरनेशनल कनेक्शन।
ये बात सच है कि शादी.com के आने के बाद उनके बहुत से कंपटीटर्स और आ गए मार्केट में, लाइक जीवनसाथी.com एंड भारतमैट्रिमोनी.com। इससे शादी.com का बिजनेस जरूर इफेक्ट हुआ है, बट इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पकड़ न बनाने की वजह से वो शादी.com जैसे प्लेटफॉर्म से फेस टू फेस फाइट करने में पीछे रह जाते हैं। और इसी इंटरनेशनल फुटप्रिंट बनने की वजह से आज शादी.com मैच मेकिंग का मैक्सिमम मार्केट शेयर अपनी तरफ एट्रैक्ट कर पाता है। 5वां, कीपिंग ऑल द प्रॉफिट। अगर आज आप शादी.com में पार्टनर ढूंढने के लिए जाते हैं तो आपको 4500 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक की रेंज तक की सर्विसेज दिख जाएंगी। और क्योंकि अनुपम ने शादी.com पे कोई थर्ड पार्टी डीलर्स को नहीं आने दिया, इसी वजह से आज इनकी सर्विसेज का 80% रेवेन्यू कंपनी के पास जाता है, जो कंपनी को और ग्रो करने में मदद करता है। वही अगर अमेजॉन की तरह शादी.com भी मार्केट प्लेस मॉडल बन जाता तो इसमें बहुत से थर्ड पार्टी मैच मेकर्स भी अपना बिजनेस सेटअप कर लेते, और इस वजह से शादी.com 80% की जगह बस 20% ही रेवेन्यू जनरेट कर पाता। तो मार्केट प्लेस मॉडल ना होने की वजह से शादी.com मैक्सिमम प्रॉफिट्स अपने पास रख पाता है। 6, सोशल इनिशिएटिव्स। अब क्योंकि इंडियन कस्टमर्स में शादी.com जैसे न्यू प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट डेवलप करवाना आसान काम नहीं था, तो अनुपम ने स्ट्रेटजिकली उन प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट किया जिसके थ्रू कस्टमर्स का परसेप्शन या पॉइंट ऑफ व्यू इजीली बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2009 में अनुपम ने स्टार प्लस के साथ मिलकर इंडिया का पहला मैरिज बेस्ड टेलीविज़न शो प्रोड्यूस करा। 2012 में कंपनी ने इंडिया में डाउरी एब्यूज की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए एक एंग्री ब्राइड्स के नाम से फेसबुक गेम लॉन्च की। और 2014 में कंपनी ने शादी केयर्स के नाम से एक सोशल इनिशिएटिव भी लॉन्च किया, जिससे लोगों को डाउरी या डोमेस्टिक वायलेंस जैसे इश्यू से अवेयर करवाया जा सके। 7, परफेक्ट टाइमिंग। हर बिजनेस अपॉर्चुनिटी का एक वक्त होता है जिसके हाथ से निकल ना पाए, आपका सक्सेस रेट डाउन हो जाता है। इसी पॉइंट को ध्यान में रखकर अनुपम ने 1997 में शादी.com को एक परफेक्ट टाइम पे लॉन्च किया, क्योंकि उस वक्त कोई भी ऐसी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती थी, और क्योंकि अनुपम ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि इंडिया में इंटरनेट का राइज होने वाला है, उन्होंने अपनी जॉब क्विट करी और इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से निकलने नहीं दिया। और यही सेम स्ट्रेटजी अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस की थी, जिन्होंने इंटरनेट के राइज को परफेक्ट अपॉर्चुनिटी समझकर अपनी जॉब क्विट करी थी और एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोलने से अमेजॉन की शुरुआत करी थी। इसी वजह से आज शादी.com इतने कंपटीटर्स के आने के बाद भी 24 सालों से कस्टमर्स के माइंड में अलग ट्रस्ट बना पा रही है। सो ये थी अनुपम मित्तल की सक्सेस स्टोरी, जो शार्क टैंक इंडिया के सबसे हम्बल जज माने जाते हैं। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो अनुपम की सक्सेस स्टोरी हमारी लाइफ से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, कमी है सिर्फ आइडिया को सही टाइम पे एग्जीक्यूट करने की। अनुपम मित्तल के बारे में आपके क्या व्यूज हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।